नमस्कार। तो कैसी है अपनी पब्लिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्या आखिर में होता क्या है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कैसे आप इसको बनवा सकते हो, इसके बनवाने के क्या बेनिफिट्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके थ्रू आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात कर रहे होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड असल में है क्या। तो नीतीश सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी थी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। उसमें क्या था कि नीतीश सरकार का जो उन्होंने एनालाइज करा कि जो बिहार का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है कि जिन बच्चों ने 12th पास कर लिया उसके बाद कितने परसेंट बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, यानी कि 12th के बाद कितने बच्चे बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, स्टेट के अंदर भी और स्टेट के बाहर भी। तो जो बिहार का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो था वो बहुत ही ज़्यादा कम था, यानी कि मात्र 14% था। मतलब 100% बच्चों में से सिर्फ 14% बच्चे ऐसे थे जो 12th के बाद आगे पढ़ाई करने जा रहे थे। तो इसको इंक्रीज करने के लिए ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च की गई थी। इसमें आपका क्या होता है कि जो आपकी फीस होती है वो सरकार पे कर रही होती है, आपको इसमें पे नहीं करना होता है। अगर आपका बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना हुआ है तो आपकी जो फीस होगी वो बिहार गवर्नमेंट पे कर रही होगी। अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि बिहार में तो इतने सारे बच्चे हैं, उन सब की ही गवर्नमेंट अगर फीस पे करने लग जाएगी तो फिर गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा, एंड गवर्नमेंट का इसमें क्या फ़ायदा होगा अगर वो हमारी फीस पे करने लग जाती है। और उसके साथ साथ ही अगर हम ये क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं तो इसका इंटरेस्ट रेट कितना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे बनेगा, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आते हैं यार बिहार इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप कैसे इसको बना सकते हो। तो फर्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि आपका जो रेजिडेंस होना चाहिए वो बिहार का होना चाहिए। दूसरा जो आपकी 10th और 12th होनी चाहिए वो बिहार से पास आउट होनी चाहिए। उसके साथ साथ ही अगर आपको बैचलर्स डिग्री के लिए जाना है तो आपकी एज मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपको मास्टर्स के लिए जाना है तो आपकी जो एज है वो मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी फीस होती है, लाइक अगर आपने बैचलर्स में एडमिशन ले लिया या फिर मास्टर्स में एडमिशन ले लिया तो जो 4 लाख तक की फीस होगी वो आपकी गवर्नमेंट पे कर रही होगी थ्रू आपका जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता है उसके थ्रू। लाइक आपने किसी ऐसी डिग्री में एडमिशन ले लिया जो 4 लाख के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, तो मतलब आपकी जेब से कुछ भी आपको पे नहीं करना पड़ा, आपकी सारी फीस गवर्नमेंट पे कर रही होगी। एंड लाइक आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया या फिर आपने किसी टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लाइक आपने किसी बीटेक कोर्स में एडमिशन ले लिया किसी प्राइवेट कॉलेज में जिसकी फीस 4 लाख से ऊपर है, तो 4 लाख की फीस तक तो आपकी गवर्नमेंट पे कर रही होगी। उसके ऊपर जितनी भी फीस लग रही होगी वो आपको खुद पे करनी पड़ेगी। अगर आपकी डिग्री 4 लाख के अंडर हो जाती है मीन आपको अपनी जेब से कुछ भी पे नहीं करना है। और मोस्टली जो डिग्री होती है यार वो 4 लाख से अंडर हो जाती है अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं हो, प्लस अगर आप किसी टेक्निकल कोर्स में नहीं हो तो। उसके बाद आप कौन कौन से कोर्स में अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो, किन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। अब काफ़ी बच्चों के दिमाग में ये भी आया होगा कि अगर गवर्नमेंट पे कर रही हो तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में ही जा सकते हैं या फिर बिहार के ही कॉलेज में जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यही है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, वो यूनिवर्सिटी NIF रैंकिंग के अंडर आनी चाहिए, ए ग्रेडेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए बाय NAC के, एंड NBA की रेटिंग में भी होनी चाहिए। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि यार मेरी जो यूनिवर्सिटी है जिसमें मेरे को एडमिशन लेना है, जिस कोर्स में मेरे को एडमिशन लेना है वो NIF रैंकिंग में आती भी है नहीं आती है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की लिस्ट में आती भी है नहीं आती। तो उसके लिए मैं सिंपल यार एक लिंक लगा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ पे जाना। वहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें स्टेट सेलेक्ट करना है और सिंपल सर्च कर देना है। तो वहाँ पे तुम्हारे पास पूरी लिस्ट आ रही होगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंदर में आती है। तो तुम्हें सिर्फ अगर मान लो तुम्हें हरियाणा के कॉलेज देखने हैं तो तुम्हें हरियाणा लगाना है, और फिर तुम्हें डिस्ट्रिक्ट देखना है कि मेरे को लाइक फरीदाबाद में एडमिशन लेना है तो तुम्हें सिंपल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके तुम्हारे सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी और तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे को जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंदर में आता भी है या नहीं आता। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी, अगर आपको ये है कि नहीं मेरे को बिहार से बाहर नहीं जाना, मेरे को बिहार के अंदर ही एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको NIF रैंकिंग या A ग्रेडेड यूनिवर्सिटी की कोई भी नीड नहीं है। उसमें सिर्फ आप जैसे अगर आपको बिहार में एडमिशन लेना है तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, उसके लिए आपको इन कंडीशंस की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी।
अब बात करते हैं कि आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू एडमिशन कैसे लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि लाइक आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो सिंपली आपको उस कॉलेज में पहले एडमिशन ले लेना है। उसके बाद क्या होता है कि आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लेना है अपने कॉलेज से, जिसमें ये मेंशन हो कि आप इस कॉलेज में इस कोर्स में एडमिशन ले चुके हो और आप हमारे पास पढ़ रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट पर जाना है ऑनलाइन, उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे तुम जाना है तुम्हें और अप्लाई कर देना। उसके बाद आपके यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही होगी, आपको पूरा एक प्रोसीजर होता है, गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है, वो पूरा प्रोसीजर हो रहेगा और उसके बाद 1 से 2 महीने के अंडर आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आ जाती है या मैसेज आ जाता है, जिससे आपका कंफर्म हो जाता है कि आपका बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनने वाला है या नहीं बनने वाला है। अब जैसे आपका बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बन जाता है तो गवर्नमेंट आपके अकाउंट में 4 लाख रुपए सेंड कर देती है कॉलेज अकाउंट में, जो आपकी हैज अ फीस यूज हो रही होगी। तो ये तो हो गया कि आपको एडमिशन कैसे लेना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और अगर आपकी 4 लाख से ऊपर की फीस है तो आपको खुद के पे करनी पड़ेगी 4 लाख के बाद। अब बात करते हैं कि भैया अगर सभी ऐसे एडमिशन लेने लग जाएंगे तो गवर्नमेंट का क्या फायदा है, गवर्नमेंट का इसमें क्या बेनिफिट है, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले यार तुम ये क्लिप देखो गवर्नमेंट की, जो एक क्लिप है। तो एक बात हम कह देते हैं, बच्चों को पढ़ाइएगा जरूर। इंटर के बाद आगे हमारे यहाँ बच्चे कम पढ़ते हैं, लड़कियां कम पढ़ती हैं, उसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 13.9%, राष्ट्रीय औसत 24 है। हम लोगों ने मन बनाया है कि राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर जाएंगे, 30% तक कम से कम ले जाएंगे कि इंटर के बाद भी आगे पढ़े। और गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और 1 अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे। लेकिन पढ़िए जरूर, पढ़ना जरूरी है, पढ़ने पर ही आगे बढ़िएगा। इसलिए हम सब लोगों से आग्रह करेंगे, बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, नाती हो, नतनी हो, सबको पढ़ाइए और इंटर के भी आगे पढ़ाइए और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर पढ़ाइए। ये मन पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा, हाथ उठा के बताइए। तो जैसे तुमने ये वीडियो देख लिया कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वीडियो है, पब्लिक में बोली गई है खुद सरकार ने। तो इसमें क्या था कि अगर रिटर्न के बारे में बात करते हैं और सभी चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, कैसे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। रिटर्न बचा है तो रिटर्न के बारे में बात करते हैं कि रिटर्न आपको कैसे देना है। कि लाइक आप बीटेक में आपने एडमिशन ले लिया, आपकी 4 साल की डिग्री, तो 4 साल के बाद तब आपकी जॉब लग जाती है तो उसके बाद ही आपका इंटरेस्ट लग रहा होगा। बॉयज़ के लिए वो मात्र 4% है, गर्ल्स के लिए वो 1% है। और आपको ये भी नहीं किया, अगर आपको लगता है कि यार मेरा जो पैकेज है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, लाइक आपका 2.5 से 3 लाख के बीच में पैकेज है और आपको लगता है कि यार इतना इंटरेस्ट भी देने में ही मेरा पैकेज निकल जाएगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बच रहा है जॉब लगने के बाद भी, तो ऐसा भी नहीं है। आप 82 इंस्टॉलमेंट्स में छोटे छोटे भाग में अपनी फीस रिटर्न कर सकते हो सरकार को। बॉयज़ को 4% इंटरेस्ट लग रहा होगा डिग्री के बाद एंड गर्ल्स को 1% इंटरेस्ट लग रहा होगा डिग्री के बाद। अब बात आती है कि भैया अगर बाई चांस किसी की खुदा न खास्ता अगर जॉब नहीं लगती है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ रहा होगा, उस कंडीशन में क्या हमारे पास फाइन लगेगा या फिर हमसे ज़बरदस्ती पैसे भरवाए जाएंगे या जेल टाइप, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने यार स्टेटमेंट तो सुनी ली होगी गवर्नमेंट की, अगर तुम्हारी फीस अगर तुम्हारी जॉब नहीं भी लगती है तो उस कंडीशन में जो तुम्हारा जो लोन है वो माफ़ कर दिया जाएगा, फिर तुम्हें सरकार से वो कुछ भी पैसे नहीं देने, यानी कि फिर तुम्हारे वो 4 लाख रुपए माफ़ कर दिए जाएंगे। अगर तुम्हारी जॉब लग जाती है तो उसके बाद तुम्हें अपना जो रिटर्न है वो वापस देना पड़ेगा लोन, और वो वापस देने में कोई बुराई भी नहीं। अगर तुम्हारा जॉब लग जाती है तो तुम गवर्नमेंट को अपनी जो फीस है वो वापस कर सकते हो। तो बस यही पूरा प्रोसीजर था बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का कि कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है
तो यार स्क्रीन पे तुम्हें हमारे एक्सपर्ट के नंबर दिख रहे हैं, तुम उन पर कॉल कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर तुम्हें काउंसलिंग गाइडेंस भी चाहिए, या तुम्हें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कोई कंफ्यूजन रह गई है स्टिल माइंड में, तो तुम उनके पास कॉल कर सकते हो। नीचे तुम्हें गूगल फॉर्म मिल रहा होगा, तुम उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो। वो तुम्हें खुद कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे, तुम्हारी फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग से लेके फर्स्ट डे ऑफ एडमिशन तक तुम्हारे साथ चल रहे होंगे, तुम्हें पूरा गाइड कर रहे होंगे हर एक स्टेप पे कि तुम्हें आप कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। तो एक अच्छी खासी गाइडेंस तुम्हें मिल रही होगी, तो जाओ और उन नंबर पे कॉल कर सकते हो। और स्टिल अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो उन नंबर पे कॉल कर सकते हो, वरना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।